हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए यूट्यूब चैनल श्योर शॉर्ट्स में आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं। मैं दीपक यादव आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग नरेशन के बारे में जानेंगे। नरेशन होता क्या है? बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है कि नरेशन पर आप वीडियो बनाइए, नरेशन पर। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल हम लोग नरेशन पर ही रखे हैं क्योंकि मेरा जो नया यूट्यूब चैनल श्योर शॉर्ट्स है, इस पर नए नए वीडियो जिसमें प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसे आप लोग डेली बाय डेली लाइव आकर या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके नए वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो नरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। नरेशन होता क्या है? नरेशन को हिंदी में हम कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन दो प्रकार के मेरे दोस्तों होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इस पर बहुत सारी चर्चा होगी। देखिए, जैसे डायरेक्ट स्पीच, जब हम स्पीकर या वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, जब स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, तब हम इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच, जब स्पीकर या वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों न कहकर उसे हम अपने शब्दों में व्यक्त करें, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्योंकि आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कथन की बात आ गई, नरेशन की बात आ गई, तो हम लोग को ये पता करना होगा कि नरेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, या नरेशन यदि कोई भी वाक्य है वो कितने प्रकार से बोला जा सकता है। यदि आप कितने भी वाक्य को बोले तो सिर्फ 5 प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस और इस नरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन दोनों में। देखिए, सेंटेंस 5 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या तो इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है, या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे, इससे बाद दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन दोनों को हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे नरेशन की बात आ गई तो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। नरेशन के कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं, इसमें हम समझाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं और हम लोग जानते भी हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे राम said to me, मोहन is a गुड स्टूडेंट। इस एग्जाम्पल से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। फिर से मैं दोनों एग्जाम्पल रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बता रहा हूं। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टेड और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कैसे नरेशन को चेंज किया जाता है। नरेशन को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, आइए हम उसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
पहले हम लोग नरेशन और उसके कुछ प्रकार पढ़े, उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पढ़े, उसके बाद कैसे चेंज करते हैं नरेशन को। 3 प्रकार से नरेशन को चेंज किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से नरेशन को चेंज किया जा सकता है। पहला क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड वाला क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस। और थर्ड होता है चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो बहुत ही दमदार क्लास होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें सारे तोड़ उसके पढ़ेंगे, जो हम लोग को जितने भी डाउट्स रहेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है? तो चेंज ऑफ पर्सन से पहले हम लोग पर्सन क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। आज की इस क्लास में हम एक पर्सन का चार्ट बनवाएंगे। इस चार्ट के जरिए आप लोग के सारे जो डाउट्स पर पर्सन के हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन के हम लोग चार्ट बनाने चलते हैं। तो पर्सन होता क्या है? पर्सन विशेष रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्या है? होते हैं जैसे कि फर्स्ट पर्सन। यदि कोई स्पीकर अपनी बात को कहता है तो वह फर्स्ट पर्सन हो गया। जो उसकी बात को, जब स्पीकर या वक्ता की बात को कोई भी व्यक्ति या नाउन या प्रोनाउन जब उसे सुनता है तो वो सेकेंड पर्सन होगा। जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन चर्चा करते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो आइए हम कुछ चार्ट बनवाएंगे पर्सन के। एक चार्ट में होगा सब्जेक्टिव। देखिए इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, इसको पर्सन लिख दे, पर्सन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और यहां पे देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकेंड पर्सन में क्या क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? सेकेंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आई और बी दोनों आते हैं। आई और बी दोनों आते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ठीक। सेकेंड पर्सन में क्या आते हैं? सेकेंड पर्सन में हमेशा यू। सेकेंड पर्सन में यू आते हैं और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। थर्ड पर्सन में देखिए क्या क्या आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नेम हो तो भी किस में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। इसमें सबसे पहले हम दोहरा देते हैं इसको। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सेकेंड पर्सन में हमेशा यू आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम हो वो हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और नेम का ऑब्जेक्टिव केस वह नेम ही होगा या जो भी कुछ भी दिया गया हो वो होगा। ठीक। इसके अलावा 2 चीज हमारे और बचते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसी के आगे हम एक और चार्ट बनाएंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन वाला। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम पोसेसिव एडजेक्टिव लिख देते हैं। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है और अस का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। ठीक।
और यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और हिम का या ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा हिज होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? हिज होता है। और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा हर होता है, और इट का पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा इट्स होता है, और देव का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर होता है। ठीक, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लें। मेरे चार्ट को मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसे जरूर एक बार स्क्रीनशॉट मार लें, ताकि ये आपके आने वाले कंपटीशन में बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। आगे इस नरेशन में जो हम आगे रूल्स बताएंगे उसमें भी बहुत ज्यादा ये काम करेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूर से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आगे हम इसी के जरिए हम आगे रूल्स पढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह की वजह से यहाँ पे मैं एक बार और चेंज करके यहाँ पे इस चार्ट को एक बार और लिखूंगा, जिसके वजह से एक बार और आप लोग स्क्रीनशॉट इसको मारिएगा। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लिख दिए हैं, और यहाँ पे क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव क्या होगा? प्रोनाउन होगा। पोसेसिव प्रोनाउन आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? माइन होता है। क्या होता है? माइन होता है। और वी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या होता है? आवर्स होता है। क्या होता है? आवर्स। और यू जो हमारा सेकेंड पर्सन है, इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर होता है। योर्स होता है। क्या होता है? योर्स। और पोजेसिव प्रोनाउन ही का ही होगा, इसका नहीं, इसका हिम होगा। इसका हिजी होता है, इसका हर्ष होता है, इसका नहीं होता है, और इसका दियर्स होता है। दे का दियर्स होगा। तो एक बार और स्क्रीनशॉट हम मार लें, क्योंकि हम आगे रूल्स जा रहे हैं पढ़ाने असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस नहीं, ये तो पहला वाला है, चेंज ऑफ पर्सन ना। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे चेंज ऑफ टेंस। ये चेंज ऑफ पर्सन हुआ, इसके बाद चेंज ऑफ टेंस चलेगा, इसके बाद चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो 2 टॉपिक और है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। नरेशन की क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए का हो या एसएससी लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन जरूर हमको नरेशन से मिलेगा, ताकि आप लोग आसानी से कर सके। हमारा प्रयास यही हमेशा बना रहेगा आप लोग के साथ। और यहाँ पर चेंज ऑफ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में बहुत ही आप लोग टेंस पढ़े हैं, बचपन से ही टेंस पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं पहले सिंपल एक बार आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक, टेंस में चेंजिंग कैसी होगी? आप लोग को इससे पहले हम क्या पढ़ाए हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर से ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों सुनिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। दिमाग में हमेशा आप एक बात ही ध्यान रखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंजिंग करेंगे। ठीक है, देखिए आगे हैं हम। सबसे पहले होता क्या है, पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। उसके बाद मैं लिखवाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो पहले एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो मेन वर्ब है वो फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। यदि पास्ट में रहेगा तो हम अंदर के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। एक एग्जांपल आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 एग्जांपल बताऊंगा, दोनों से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए, मोहन सेज टू सीता,
कामा इन्वर्टेड कामा, राम इज अ गुड बॉय। बहुत ही आसान एग्जाम्पल लिए हैं ताकि इसका आप लोग अर्थ जान सकें और अच्छे से इसका सारा डिटेल जो है आप लोग जाने और इसको चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले इस मोहन को हम लोग चेंज नहीं करें, पहले इसमें जानेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले मोहन और सेज को किस में हम लोग चेंज करेंगे। देखिए, और मैं ये एग्जाम्पल लिखने का मेरा मेन उद्देश्य क्या था, तो आप लोग पहचाने कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मोहन हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे मेन वर्ब से है, तो से में क्या लगा है, यस लगा है, या मेन वर्ब में यस या यस लगा है। तो इससे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। बहुत अच्छा आप लोग का जवाब रहा, किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से सुनिए, यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसे आसानी से बनाते हैं। इसको चेंज करेंगे हम लोग, किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में, और यहाँ पर प्रीपोजिशन हटा देते हैं टू, उसके बाद सीता लिखेंगे। और एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन क्या लगाते हैं। यदि असर्टिव सेंटेंस आगे जब पढ़ाऊंगा, जब अलग अलग वीडियोज में अलग अलग असर्टिव सेंटेंस का अलग वीडियो रहेगा, इंट्रोगेटिव का अलग वीडियो रहेगा, एक्सक्लेमेटरी का अलग वीडियो रहेगा, तो जो हमारे पांचों प्रकार के सेंटेंस होते हैं सबके वीडियो अलग अलग रहेंगे। तो आज मैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, इसीलिए आज मैं असर्टिव सेंटेंस का कंजक्शन आपको बता रहा हूँ। हमेशा डैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, डैट लगाएंगे। तो जहाँ इन्वर्टेड कामा रहता है उसके स्थान पर हमेशा हम क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे, ठीक। इससे पहले आप लोग को हम पढ़ाए हैं चेंज ऑफ पर्सन, तो एक आप लोग फार्मूला बचपन से जानते हैं, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है 1 2 3 SON। ये फार्मूला होता है, आप लोग के दिमाग में डाउट जरूर आते होंगे, तो सर ने क्या लिख दिया है। तो मैं आप लोग को इस बात को समझाना चाहता हूँ कि यदि फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकेंड पर्सन है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि वो थर्ड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। एन का मतलब नो चेंजिंग, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एस का मतलब सब्जेक्ट। इसीलिए मैं आप लोग को इससे पहले चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा चुका हूँ, ताकि आप लोग आने वाले अगले एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत न हो। तो देखिए यहाँ पे राम कौन सा पर्सन है, आप लोग को मैं अभी चार्ट में लिखवाया हूँ, क्या कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। बहुत ही अच्छा मेरे जवाब मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब हम इससे पहले ही भी बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इजी रहेगा, और लिख देंगे अ गुड बॉय। तो एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल, बैक टू बैक एग्जांपल आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। राम said to श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, सीता is a beautiful girl, इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है दोस्तों, बैक टू बैक एग्जांपल आपको लाया हूँ। देखिए इस पे सारे डाउट्स जो आपके रहेंगे क्लियर हो जाएंगे। यदि आपके डाउट्स इसमें क्लियर रहे हो तो कमेंट में जरूर डाउट आप लिखिए, आप लोग को हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से, राम, इसमें पहले मैं क्या बताया हूँ, तो पहले आप लोग का सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस देखिए, उस पर एक बार आप सारे सेंटेंस को पढ़िए। सारे सेंटेंस को पढ़ने के बाद दिमाग में इस बात आना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस किस टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होगा
बस एक दिमाग लगाइए, बस पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी रहे या फ्यूचर रहे या प्रेजेंट रहे तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये कौन सा है, ये पास्ट टेंस में है। कैसे इसको हम लोग पहचाने हैं, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग प्यारे दोस्तों जान चुके हैं कि राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे सेट क्या है, सेट क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब का जब सेकंड फॉर्म आपको मिल गया तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। राम सेट टू को किस में हम लोग चेंज करेंगे, टोल्ड में, और यहाँ पे कंजक्शन को हटा देते, प्रीपोजिशन को हटा देते हैं, और यहाँ पे श्याम, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे आप लोग, डैट। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है, तो सीता कौन सा पर्सन है, सीता कौन सा पर्सन है, सीता हमेशा थर्ड पर्सन में, क्योंकि हम इसके चार्ट में बताए हैं कि कोई भी नाम रहेगा वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा। तो सीता थर्ड पर्सन है तो हम लोग सीता को वैसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई, तो हमेशा हम टेंस चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम देखे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाज। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आज का एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, उस पर केवल एक एग्जांपल दूंगा। उसके बाद देखिए सारे एग्जांपल्स और सारे जो आपके डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। तुरंत देखिए असर्टिव सेंटेंस अब से शुरू हो गया। ये तो सिर्फ नरेशन के बेसिक्स आपको जानकारी दिए गए हैं, तो किसमें क्या चेंजिंग होती है। मेन चीज, तीन ही चीज मेन था, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, एक चीज और बचा है, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसको बताने के बाद तुरंत हम असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। तो तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ ही हम बताएंगे और हम चार्ट लिखवा देंगे कल। उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे चार्ट की वजह से। देखिए थर्ड क्या हो गया, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए यदि यह दिस में रहेगा, ये किस में मिलेगा, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच किस में मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में। यदि कहीं आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिस लग गया या दिखाई दे दिया तो तुरंत आप दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। दिस को किस में चेंज करेंगे, दोज में। और नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन में। टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। और दोज, ये तो हो गया। टुमारो को द नेक्स्ट डे। तो ये हो गया क्या, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। और इसके चार्ट हैं, कल हम आपको लिखवा देंगे। देखिए यही तीन चार, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई दिस दिखाई दे दिया तो उसको आप तुरंत डैट में चेंज कर देंगे। यदि दिस कहीं दिखाई दिया तो आप तुरंत किस में चेंज करेंगे, दोज में। यदि कहीं नाउ दिखाई दिया तो आप किस में चेंज करेंगे, देन में चेंज करेंगे। यदि एक एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस का हम कॉन्सेप्ट बताकर तुरंत एग्जांपल देते हैं, इसमें सारे डाउट्स आप क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग को तीन चीजें पढ़ा दी गई, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब हम कॉन्सेप्ट नया एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, या कल के वीडियो में आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज का वीडियो बहुत ही, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, तो हमारे चैनल श्योर शॉर्ट्स को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लोग का भी मेहनत और हम लोग के जो परिश्रम है सक्सेस हो। जय हिंद, जय भारत।